अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिशान है और मैं स्टडी इन इटली से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं, जिनके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं, लेकिन जो नए आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझसे यही सवाल रिपीट करते रहते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर दूंगा, ताकि जो न्यू आने वाले स्टूडेंट हैं उनका थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला सवाल जो कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं वो ये कि क्या इटली के अंदर फ्री एजुकेशन है या नहीं। तो गाइस इनिशियली अगर देखा जाए तो इटली में फ्री एजुकेशन नहीं है, चाहे कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे 700 यूरो से लेके 4000 यूरो तक फ़ीस है, लेकिन हर जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं सब यहाँ पे कोई ना कोई रीजनल स्कॉलरशिप देती हैं, जिसके बाद जब आप उस रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस माफ़ हो जाती है। उसके अलावा अगर कोई रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करता तो वो फिर भी वहाँ जाके ईज़े बनवा सकता है। ईज़े आपका एक तरह का इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को डिफाइन करता है, जिसकी बेस पे आपकी फ़ीस माफ़ हो जाती है। दूसरा सवाल, क्या इटली के अंदर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं? जी बिल्कुल, इटली के अंदर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं। आप जाके यूनिवर्स इटली के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि आपने किस तरीके से अपना इंग्लिश प्रोग्राम सर्च करना है। मास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है, लेकिन बैचलर्स के लिए थोड़े कम प्रोग्राम्स है, तो आप वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्या इटली के लिए आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है? तो गाइस इटली के लिए एडमिशन के लिए आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एडमिशन के बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस टाइम एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आइल्स मांगती है या नहीं मांगती। पिछले 2 साल से एम्बेसी ने एग्जाम्प्ट किया हुआ है, वो नहीं मांग रही कोविड की वजह से, लेकिन नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि वो मांग ले, हो सकता है ना मांगे। तो ये जब नेक्स्ट एम्बेसी की जब लिस्ट आएगी जून में, तभी पता चलेगा कि आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं। अब इस बारे में कुछ लोग कहेंगे कि हमने अप्लाई किया है लेकिन आइल्स मांग रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि पॉलीटेक्निको दी मिलानो, तो ये लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं 1-2 जो कि आपसे आइल्स मांगती है एडमिशन के टाइम पे। उसके अलावा जो एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आइल्स रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल ये कि इटली में कितने इनटेक्स होते हैं? इटली के अंदर एक ही मेजर इनटेक होता है जो कि सितंबर इनटेक होता है, जिसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो कि अभी से लेके मई के एंड तक चलते रहते हैं। और इटली में यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन का ये क्राइटेरिया होता है कि हर यूनिवर्सिटी की अलग डेडलाइन होती है, तो उनके एडमिशन स्टार्ट होने की और ख़त्म होने की डेडलाइंस अलग अलग होती हैं। तो आपको अगर मालूम करना है कि किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी चल रहे हैं और किसके स्टार्ट होने, तो आप उनके एडमिशन ऑफिस की जो वेबसाइट है उस पर जाके उनको ईमेल करके मालूम कर सकते हैं कि इनके एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। इसके बाद अगला सवाल ये कि इटली में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट होता है या नहीं होता। तो गाइस इस हवाले से आपको मैं बता दूँ कि मास्टर्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो ज़्यादातर जो मास्टर के स्टूडेंट होते हैं उनका कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ कोर्सेज़ में ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका मोस्टली टेस्ट होता है, किसी का टॉल्क ई टेस्ट होता है, किसी का टॉल्क आई होता है। तो बैचलर्स वालों को एक एंट्री टेस्ट देना होता है। एडमिशन के हवाले से कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मेरी 55% है, 58% है, 52% है, तो क्या मैं इटली में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो गाइज़ हाँ, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन भी दे देंगी, लेकिन एडमिशन के बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपको परेशानी होती है, क्योंकि कराची कॉन्सुलेट में ऐसा होता है कि 60% से नीचे वो आपको DOB नहीं देते, और इस्लामाबाद एम्बेसी में भी ऐसा हो सकता है। तो बेहतर ऑप्शन यही है, अगर आपकी 60 से कम है तो आप एडमिशन अप्लाई ना करें, आप किसी और कंट्री को ट्राई करें। अगर आपकी 60 से ऊपर है तो आप इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये राइज होता है कि DOB क्या होता है। DOB का इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी फुल फॉर्म डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है, जिसको जो कि एक इक्वलेंसी सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर ये आपको कॉन्सुलेट या एम्बेसी जो आपको इशू करती है, और इसमें ये मेंशन करती है कि आपकी जो स्कूल ऑफ एजुकेशन है वो कितनी है, यानी कितने साल की तालीम है आपकी। अगर आपने 12th किया हुआ है तो उसमें लिखा होता है कि आपकी 12 साल की स्कूलिंग है और आप बैचलर के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपने 16 किया होता है तो उसमें लिखा होता है कि आपने 16 ईयर ऑफ स्कूलिंग की हुई और आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आप 14 ईयर ऑफ स्कूलिंग करते हैं तब फिर भी आपको दोबारा बैचलर के लिए एलिजिबल किया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल ये कि क्या इटली के अंदर स्कॉलरशिप है या नहीं। तो गाइज़ हाँ, इटली के अंदर स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है इटली में। एक होती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जो कि हर यूनिवर्सिटी अपने एक्सेलेंट स्टूडेंट को देती हैं, जो कि लिमिटेड सीट्स होती हैं। दूसरा ये होता है रीजनल स्कॉलरशिप। रीजनल स्कॉलरशिप जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा
वहाँ पे कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा उस रीजन के अंदर, वो उस रीजन की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को वो स्कॉलरशिप देगा उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बेसिस के ऊपर। तो आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हर कोई एलिजिबल होता है। अब नेक्स्ट सवाल, आपके कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं इटली के अंदर। तो एक्सपेंसेस के हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट बताया कि कहाँ कहाँ क्या खर्चा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर एक रफ़ एस्टीमेट आपको बताऊँ तो आपका 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के दरमियान खर्चा हो सकता है अगर आप आइल्स का टेस्ट भी देते हैं तो। नेक्स्ट सवाल, पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से, क्या पार्ट टाइम जॉब्स आप कर सकते हो स्टडी के दौरान इटली में। तो गाइस बिल्कुल आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हो। आपको वीक के अंदर 20 आवर्स अलाउ होता है और मंथ के अंदर 80 आवर्स अलाउ होता है पार्ट टाइम जॉब का, जो कि काफ़ी स्टूडेंट उससे ज़्यादा भी करते हैं। और जॉब्स के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर ऑड जॉब्स करते हैं, जिसके अंदर डिलीवरी हो गई या रेस्टोरेंट के अंदर जॉब हो गई या फिर पेपर वगैरह देना वगैरह, इस तरह की जॉब्स होती हैं। तो ऑड जॉब्स होती हैं जिसमें आपको सही थोड़ी बहुत इनकम मिल जाती है जिसका आपका एक्सपेंस निकल जाता है। नेक्स्ट सवाल गाइस, बैंक स्टेटमेंट अमाउंट के हवाले से कि कितना बैंक स्टेटमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। तो बैंक स्टेटमेंट अमाउंट 5,900 समथिंग यूरोज़ होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 6,000 यूरोज़ आपको रिक्वायर्ड होता है जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख के करीब होता है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दिखाना है, 13, 14, 15 लाख, और उसको सही से जस्टिफाई करना है। और अगर इसी तरह से इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में गाइस थोड़ा सा रूल चेंज है। इंडिया के अंदर ये होता है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 साल का दिखाना होता है, यानी 1 साल का 6,000, 2 साल का 12,000 यूरो। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से 3 साल का कोर्स होता है तो 3 साल का दिखाना होता है। 1 साल का 6, 2 साल का 12, 3 साल का 18,000 यूरो कम से कम दिखाना होता है इंडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में आपने सिर्फ 1 साल का दिखाना होता है, क्योंकि आपका इनिशियली जो वीज़ा होता है वो 1 साल के लिए अप्लाई होता है। स्पॉन्सर की अगर बात की जाए तो स्पॉन्सर के अंदर स्पॉन्सर आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, यानी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, इन चारों में से ही कोई होना चाहिए। इसके अलावा अगर बाहर का कोई बंदा होता है तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता इटली के लिए। दूसरे कंट्रीज़ में हो सकता है चल जाए, लेकिन इटली में नहीं चलता। अब एंड में वीज़ा रेशो की बात करते हैं तो वीज़ा रेशो गाइस डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उस साल वीज़ा के लिए। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो वीज़ा रेशो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम होंगे तो वीज़ा रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से वीज़ा रेशो का कॉन्सेप्ट होता है। अब लास्ट में कुछ पर्सनल सवाल जो काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान में हो या इटली में हो, और उसके अलावा आप कंसल्टेंसी करते हो या नहीं करते हो। तो गाइज़ मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ और यहाँ कराची में हूँ। उसके अलावा कंसल्टेंसी के हवाले से, जी हाँ गाइज़, मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ और काफ़ी स्टूडेंट मुझसे करवाते भी हैं। तो अगर आप भी अपनी कंसल्टेंसी मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं अपना इंस्टाग्राम दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि हर स्टूडेंट, जो नया आने वाला स्टूडेंट था, वो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें रिपीटेडली पूछते थे। तो मैंने ये सोचा कि इस हवाले से एक वीडियो बना के जो न्यू आने वाले स्टूडेंट है उनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सवाल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी को कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।